तुमने कभी ना कभी तो सोचा होगा यूनिवर्स 6 के सेयंस यूनिवर्स 7 के सेयन से ज्यादा एक्टिव कैसे हैं। मतलब इन तीनों ने इन दोनों के मुकाबले सुपर सेयन ट्रांसफॉर्मेशन इतनी इजीली कैसे हासिल कर ली। और यूनिवर्स 6 की कॉलीफ्ला ने तो ये भी बोला था कि एनर्जी को अपनी पीठ पर इकट्ठा करो और गुदगुदी करो, उससे तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन हासिल हो जाएगी, मतलब उससे तुम सुपर सेयन बन जाओगे। पर एक बार यूनिवर्स 7 से पूछो क्या ये इतना इजी है। और यही चीज गोकू और वेजिटा को करने में ऐसी तैसी हो गई थी और वेजिटा तो 3-4 बार ऑलमोस्ट मर गया था। और मैं जानता हूँ तुम्हें इसका आंसर नहीं पता, इसलिए मैं बताता हूँ। यूनिवर्स 6 के सेयन यूनिवर्स 7 के सेयन की तुलना में इजीली सुपर सेयन ट्रांसफॉर्मेशन को इसलिए हासिल कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर सेयन सेल्स ज्यादा हैं। अब ये सेयन सेल्स क्या होती हैं? ये वही सेल्स होते हैं जिनसे तुम सेयन ट्रांसफॉर्मेशन करते हो। जैसे ह्यूमंस में टेस्टोस्टेरोन होते हैं, एस्ट्रोजन होते हैं, वैसे ही एक सेयन सेल्स होती हैं। और ऐसा मैं अपने आप से नहीं बल्कि एक्सप्लेनेशन में कहा गया है। और आज की इस वीडियो में मैं ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट और मिस्ट्री सॉल्व करूंगा ड्रैगन बॉल की। सबसे पहले मैं तुम्हारे मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। ज्यादातर ड्रैगन बॉल फैन का यही क्वेश्चन है, आखिर क्यों वेजिटा हमेशा गोकू से नीचे रहता है। वेजिटा दिन रात ट्रेनिंग करता है, उसने गोकू से ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करी है, पर फिर भी सारी की सारी फॉर्म गोकू को क्यों मिलती हैं? तो इसके दो आंसर हैं। पहला वाला सबको पता है, गोकू मेन कैरेक्टर है, पर दूसरा वाला बहुत ज्यादा क्रेजी है। जिन्होंने मांगा पढ़ रखी है उन्होंने ये वाला सीन तो देखा होगा। जब बारडॉग गैस से फाइट कर रहा था उस टाइम ये नेमिकियन, जिसका नाम है मोनाइटो, इसने ड्रैगन बॉल से ड्रैगन समन किया था। और बहुत सारी कन्वर्सेशन के बाद बारडॉग ने एक विश मांगी थी, जो कि ये थी कि उसके बच्चे हमेशा आगे बढ़ते रहें। और इसका इम्पैक्ट हमें सीरीज में देखने को मिला। हम सब ने देखा है गोकू हमेशा अपनी लिमिट्स को ब्रेक करता है और आगे बढ़ता रहता है, और वो इन सब चीजों में कामयाब भी होता है, बिल्कुल बारडॉग की विश के मुताबिक। और ऐसा ही हुआ था गोकू के बड़े भाई के साथ। वो फ्रीजा के अटैक से सिर्फ इसलिए बचा क्योंकि बारडॉग ने विश मांगी थी, वरना वो भी पेला जाता। और ये चीज कंफर्म करी गई है मांगा में। और मैं जानता हूँ तुम्हें ये भी नहीं पता होगा, अगर पता था तो कमेंट्स में बता देना, लेकिन नहीं पता था तो लाइक और सब्सक्राइब कर लो भाई, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। इसके बाद अब मैं तुम्हें एक फैक्ट बताता हूँ जो शायद ही तुमने कभी सोचा हो। हम सब ने सीरीज में फ्यूजन डांस देखा है जो गोकू सीख कर आया था और फिर उसने सबको सिखा दिया। पर क्या तुम्हें पता है ये फ्यूजन डांस गोकू को किसने सिखाया? तुम भूल गए तो मैं याद दिला देता हूँ, गोकू को ये डांस सिखाया था मेटामोरंस ने। और इनसे रिलेटेड फैक्ट ये है कि ये रेस हमें आज तक सीरीज में नहीं दिखाई गई, और ये कौन है, कैसे दिखते हैं, ये सारे राज अकीरा तोरियामा के साथ ही चले गए। और मैं दिल से इंतजार कर रहा हूँ ड्रैगन बॉल की मांगा का, पता नहीं कब आएगी, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि अब ये जब भी आएगी तो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं आएगी जितनी अपने सेंसे ने करी थी। बाकी तुम्हें क्या लगता है कमेंट्स में बताना। नेक्स्ट हम सबने सीरीज में सुपर ड्रैगन बॉल और सुपर सेंड्रोन देखा है, और सीरीज में हमें बताया गया था इसे क्रिएट किया है यूनिवर्स 6 और 7 के नेमिकियंस ने मिलकर। लेकिन बाद में हमें ये बताया गया कि इन ड्रैगन बॉल को क्रिएट किया है जालमा ने, जो कि एक नेमिकियन है। और इस कन्वर्सेशन से मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि शायद ये बंदा जेनो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि हमने विश को कहते हुए सुना है ग्रैंड प्रीस्ट यूनिवर्स में 5वें नंबर पर आते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट में, और बाकी के 4 का हमें नहीं बताया गया, जिनमें से एक तो कन्फर्म है जेनो और दूसरा जालमा। ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसने अपनी आइडेंटिटी अभी हाइड कर रखी है। लेकिन ये बात कंफर्म है कि ये बंदा जिंदा है, क्योंकि अगर ये मरा होता तो ड्रैगन बॉल गायब हो जाती, जैसे ओरिजिनल ड्रैगन बॉल जी में हुई थी। और शायद आगे ये हमें स्टोरी में दिख भी जाए, क्योंकि ड्रैगन बॉल सीरीज गोकू के अराउंड नहीं बल्कि ड्रैगन बॉल्स के अराउंड घूमती है। और तुमने भी नोटिस किया होगा हर आर्क में ड्रैगन बॉल आती है, फिलर्स को छोड़कर। नेक्स्ट तुम्हें नहीं पता होगा ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में एक ऐसी लेजेंडरी बुक है जिसके अंदर सारे के सारे यूनिवर्स 7 की नॉलेज है, और ये बुक क्रिएट करी है नेमिकियंस ने, जिसका नाम है द बुक ऑफ लेजेंड्स, जिसके अंदर सारी की सारी हिस्ट्री है यूनिवर्स 7 की। और ये तो हम सबको पता है नेमिकियंस ने ही सेंड्रॉन को क्रिएट किया है। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि सेंड्रॉन के पास इस बुक की सारी नॉलेज है, इसीलिए तो ये बैटल ऑफ गॉड्स में बता पाया था कि सुपर सेयन गॉड कौन है, कैसे बनते हैं, और वो क्या है, रियल है या फेक है, ये सब। नेक्स्ट अब मैं तुम्हें एक ऐसा फैक्ट बताता हूँ जो तुमने नहीं सोचा होगा। तुम्हें ये बंदा याद है? ये हमें ड्रैगन बॉल जी में दिखाया गया था, एंड इसका नाम है गिन्यू। और इसके पास एक सुपर पावर थी, जो कि ये थी कि ये किसी की भी बॉडी में अपने आप को ट्रांसफर कर सकता है, मतलब बॉडी एक्सचेंज कर सकता है, जैसे इसने गोकू से अपनी बॉडी एक्सचेंज करी थी, और बाद में गोकू ने इसकी बॉडी एक मेढक से एक्सचेंज कर दी थी। यानी सिंपली बोलूं तो ये सोल को एक्सचेंज करता है। फैक्ट ये है कि गिन्यू की ओरिजिनल फॉर्म हमें सीरीज में नहीं दिखाई गई। ये जो हमें गिन्यू की फॉर्म दिखाई गई है ये भी एक फेक फॉर्म है, जो गिन्यू ने स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर से बैटल करते समय हासिल करी होगी, जैसे गोकू से हासिल करी थी। और ये एक ऐसा फैक्ट है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। नेक्स्ट
तुमने इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी इमेजेस देखी होंगी जिसमें यामचा या फिर कोई और कैरेक्टर मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज करता है और तुम लोग एकदम से सोच लेते हो कि भाई ये तो अब स्ट्रांग बन गया, अब तो ये वेजिटा को पेल देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। तो देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, ऐसा नहीं होगा। हमने ड्रैगन बॉल की मांगा में देखा है, अगर मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट किसी को गिफ्ट में दे दी जाए, मतलब उसने अपनी मेहनत से ना अचीव करी हो या फिर उसने किसी से छीन ली हो, जैसे मोरो ने छीनी थी, तो उसकी बॉडी इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती एंड ओवर पावर होकर फट जाती है। एग्जाम्पल तुम सबके सामने है। और अब बात करते हैं, अगर यामचा या फिर कोई और कैरेक्टर इसे अचीव कर लेगा, एज्यूम करो यामचा ने ही अचीव कर लिया, तो क्या यामचा गोकू के बराबर स्ट्रांग हो जाएगा? इसका आंसर है नहीं, वो नहीं होगा, क्योंकि गोकू के पास सीएन बॉडी है, उसकी अपनी स्किल्स हैं, उसकी अपनी एबिलिटीज हैं, और जितनी स्ट्रांग उसकी नॉर्मल बॉडी होगी उतनी ही स्ट्रांग उसकी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट होगी। इसलिए ऐसा सोचना छोड़ दो कि अगर यामचा या फिर कोई और कैरेक्टर मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव कर लेगा तो वो गोकू के इक्वल हो जाएगा। और मोरो वाला फैक्ट मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट। अब मैं तुम्हें उस पहले शख्स का नाम बताता हूँ जिसने सुपर सेयन फॉर्म को अचीव किया था, और ये तो देखो कॉमन है कि वो एक सेयन ही होगा, एंड उसका नाम है यामोशी। ये वो पहला बंदा था जिसने सुपर सेयन फॉर्म को अचीव किया। और इसी में मैं एक फैक्ट और जोड़ देता हूँ, तुम्हें पता है लेजेंडरी अकीरा तोरियामा, इन्होंने सुपर सेयन फॉर्म सिर्फ इसलिए बनाई थी ताकि इनका टाइम वेस्ट ना हो और गोकू को एक साथ पावर मिल जाए। इसलिए इन्होंने गोकू के बालों की स्टाइल चेंज करके उसे गोल्डन कर दिया, और आज ये चीज कितनी पॉपुलर है ये हम सबको पता है। और देखो बात करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ड्रैगन बॉल की मांगा और एनिमे बहुत ज्यादा अलग हैं। टूर्नामेंट ऑफ पावर में हमने मास्टर रोसी की फाइट देखी थी जिरेन के साथ, लेकिन एनिमे में उस फाइट को इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि उससे शायद गोकू की मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाली फॉर्म थोड़ी नीचे हो जाती, क्योंकि मांगा में मास्टर रोसी ने भी जिरेन को मारा है। और बाकी तुम्हें कुछ नया इंटरेस्टिंग पता है ड्रैगन बॉल के बारे में तो कमेंट्स कर देना, या फिर तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लेना, तुम्हारा भाई सबके जवाब देगा।